तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है यार आप लोग काफी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योस्ट एसईओ प्लगइन की। यानी कि ये वीडियो पूरा का पूरा वर्डप्रेस से रिलेटेड होने वाला है। काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने वेबसाइट को एसईओ करने में, अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करने में। इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो को बनाया जाए और इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे हम अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करेंगे विद इन ए मिनट और अपने वेबसाइट को प्रॉपर्ली एसईओ कर पाएंगे। चाहे आपका वेबसाइट न्यूज से रिलेटेड हो, चाहे आपका वेबसाइट टेक से रिलेटेड हो, या फिर आपका वेबसाइट नॉर्मल ब्लॉग ही क्यों ना हो। अगर आपका कोई एक वेबसाइट है वर्डप्रेस के अंदर, तो आप लोग योस्ट एसईओ के थ्रू ही अपने वेबसाइट का पूरा एसईओ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड में, तो सब्सक्राइब और शेयर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि योस्ट एसईओ है क्या। योस्ट एसईओ एक एसईओ प्लगइन है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है। हालांकि यहाँ पर दूसरे भी कई सारे प्लगइन्स हैं और सबसे ऊपर आता है योस्ट एसईओ और उसके बाद आता है रैंक मैथ। अगर रैंक मैथ भी आप यूज कर रहे हो और उसके बारे में भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन रैंक मैथ जो है वो इतना ज्यादा यूज किया नहीं जाता। रैंक मैथ के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अगर आप उसको सही से सेटअप नहीं करते हैं तो उनका जो मेटा टैग है, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग योस्ट एसईओ को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये यूज करने में काफी ज्यादा आसान होता है। इसलिए चलिए हम लोग अपना लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं कि योस्ट एसईओ प्लगइन को किस तरह से सेटअप करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सर्च कंसोल में योस्ट एसईओ के थ्रू कैसे हम अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले अपने वेबसाइट में लॉग इन हो जाते हैं और इसके बाद मैं आपको योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करके एक्टिव करके बताता हूं कि किस तरह से हम लोग उसको सेटअप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हो हम लोग अपने वेबसाइट में लॉग इन हो चुके हैं एंड देन आपको प्लगइन सेक्शन में हॉवर करके ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे प्लगइन्स खुल जाएंगे, दिख जाएंगे और आपको सर्च करना है योस्ट एसईओ। और जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने योस्ट एसईओ प्लगइन भी दिख जाएगा एंड देन आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आपका नेटवर्क फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपका नेटवर्क कितना स्लो और फास्ट है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए करते हैं इसको एक्टिव एंड देन हम लोग चलते हैं इसके सेटअप पे। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा योस्ट एसईओ प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है और हम लोग क्लिक करेंगे इस पे सेटिंग्स पर। अगर आप चाहो तो एसईओ यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, वहाँ पर भी हावर करके जा सकते हो, लेकिन हम लोग सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं एंड देन इसके सेटिंग्स पर चल जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को जो आ रहा था प्रॉब्लम, वो है सर्च कंसोल में किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला स्टेप होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेबमास्टर टूल, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा वाइडो वेरिफिकेशन, विंग वेरिफिकेशन, गूगल वेरिफिकेशन कोड और यांडेक्स वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ पर गूगल वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। सर्च कंसोल का सेक्शन यही है। अब यहाँ पर क्लिक करना है गूगल सर्च कंसोल। आपको एक जैसे ही ये यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चले जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल सर्च कंसोल के ओल्ड डैशबोर्ड में एंड देन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वेरिफिकेशन मेथड्स का। आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है HTML टैग पर। जैसे ही आप HTML टैग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कोड आ जाएगा। आपको सिंपली इस कोड को कॉपी करना है एंड देन आपको वापस से चले जाना है अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में और गूगल वेरिफिकेशन कोड के सामने एक बॉक्स नज़र आ रहा है और वहाँ पर आपको यहाँ जाके पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे एंड देन सेव चेंजेस पर क्लिक करोगे तो आपका गूगल वेरिफिकेशन कोड सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड देन आपको वापस से चल जाना है सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में एंड देन यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। लेकिन अभी तक आपका वेबसाइट सर्च कंसोल में ऐड नहीं हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी आप ईमेल एड्रेस पर अपने वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसी ईमेल एड्रेस को लॉगिन करके सर्च कंसोल में चले जाना है। जैसे आप सर्च कंसोल के न्यू डैशबोर्ड खुलेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मैं किसी दिन इसके बारे में भी दूसरा एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर
क्लिक करना है ऐड प्रॉपर्टीज़ पर। जैसे आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको वापस से चला जाना है अपने वेबसाइट की तरफ एंड देन आपके पूरा का पूरा वेबसाइट को कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करना है एंड देन फर्स्ट वाले सेक्शन को छोड़ के सेकेंड वाला सेक्शन यानी HTTPS को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देना है अपने वेबसाइट के लिंक को। देन जैसे ही आप ये करोगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा सर्च कंसोल में। देन आप अगर क्लिक करते हो गो टू प्रॉपर्टीज पर तो यहाँ पर आपका वेबसाइट का सेक्शन खुल जाएगा। हालांकि ये जो वेबसाइट इंडेक्सिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर लिख कर देखा है प्रोसेसिंग डाटा प्लीज चेक अगेन इन ए डे और सो ये विदिन 24 आवर आपका वेबसाइट इंडेक्स हो जाता है और कभी कभी 3 या 4 दिन भी लग सकता है। तब तक आप लोग पैसेंस रखें और किसी भी तरह का गलती ना करें। अभी हम लोग का वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं हमारे वेबसाइट के एसईओ स्ट्रक्चर की तरफ, कैसे हम अपने वेबसाइट को सही तरीके से एसईओ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये वाला सेक्शन तो हो गया। अगर आप चाहो तो वाइडो वेरिफिकेशन, विंग वेरिफिकेशन या फिर इंडेक्स वेरिफिकेशन कोड भी इसी तरह से लेकर कर सकते, लेकिन फिलहाल मैं ये सब यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला हूँ नहीं, एक ही काफी था, आप लोग समझ चुके होंगे, दूसरे भी इसी तरीके से ऐड कर लेना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है सर्च अपीयरेंस और वहां पर हम लोग को जाना है और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा एसईओ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है जनरल ऑप्शन और यहाँ पर हमारा जो पहले बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है हाइपिन, अगर हम चाहें तो अंडरस्कोर या फिर कोई अदर को भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अपने वेबसाइट को विजिट करते हैं तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि होम एंड माई ब्लॉग सबसे टॉप पर, अगर यहाँ पर देखो तो बीच में एक हाइपिन भी आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई दूसरा भी ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो चीजें दिखा देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हाइपिन ही सही रहता है दिखने में, तो इसी को हम लोग रहने देते हैं, आपको भी इसी को रहने देना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आता है कंटेंट टाइप्स एंड देन आपको इस पर जाना है एंड देन पोस्ट सेक्शन में येस, फर्स्ट सेक्शन येस रहने देना है और सेकंड भी शो पर रहने देना है। देन सीधा नीचे चले जाना है एंड देन आपको ये पूछा जाएगा कि आपका जो ये होम पेज होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है, क्या वो वेब पेज होने वाला है या फिर कोई आइटम पेज होने वाला है या फिर मेडिकल या फिर दूसरा कोई। अगर आपका वेबसाइट आर्टिकल के अलावा, अगर आपका वेबसाइट ब्लॉग के अलावा कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर मेडिकल रिलेटेड वेबसाइट है या फिर कोई दूसरा अदर वेबसाइट है तो आप लोग यहाँ से दूसरे चीज़ों को सिलेक्ट करें। लेकिन हमारा जो ये वेबसाइट होने वाला है वो होने वाला है बाय डिफॉल्ट ब्लॉग, इसलिए हम लोग क्लिक करते हैं ब्लॉग यानी वेब पेज डिफॉल्ट पर। एंड देन यहाँ पर आपके वेबसाइट में पूछा जाएगा कि आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड होने वाला है। हमारा वेबसाइट का आर्टिकल ये टेक से रिलेटेड होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर टेक आर्टिकल को ही सिलेक्ट किया हूँ। अगर आपका वेबसाइट में न्यूज़ आर्टिकल है तो आप लोग न्यूज़ आर्टिकल सिलेक्ट करें। अगर आपका वेबसाइट में कोई दूसरा आर्टिकल रिलेटेड है तो आप लोग उसको सिलेक्ट करें। सपोज बहुत सारे लोग यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में लिखते हैं तो आप लोग उसके लिए सोशल मीडिया पोस्टिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको यही एज इट इज रहने देता हूँ टेक आर्टिकल। एंड देन आपको नीचे देखना है पेज का सेक्शन और पेज जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वेब पेज डिफॉल्ट है। जैसे ही मैंने आपको ऊपर मैंने बताया था कि ये जो सेक्शन है पेज सेक्शन जो है वो अगर आप दूसरे के चीज का है तो आप लोग नीचे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इतना करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन आता है मीडिया का सेक्शन एंड मेक श्योर ये सेक्शन आपका येस पर रहे। अगर ये नो कर दोगे तो आपका इमेज एंड वीडियो जो है वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टेक्सोनॉमीज का और टेक्सोनॉमीज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी सेक्शन येस दिखेगा, आपको इसको सिंपली नो कर देना है। एंड देन टैग्स पर भी नो करना है एंड देन फॉर्मेट पर भी डिसेबल करना है। अगर ये सब ऑन रहता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है डुप्लीकेसी कंटेंट का। मेक श्योर इसको भी जिस तरह से मैंने सेटिंग किया है उसी तरह से रहने दें। नेक्स्ट सेक्शन आता है आर्काइव्स का एंड देन यहाँ पर ऑथर को भी आप चाहें तो एनेबल रख सकते हैं, लेकिन मेरे केसेस में मैं नहीं चाहता कि मेरा फोटोज या फिर मेरे बारे में कोई जान है, इसलिए मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। आप चाहो तो अपना एनेबल रख सकते हो। देन डेट आर्काइव्स को मैं एनेबल ही रखता हूँ। सोशल पेजेस को आप चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, अपना टाइटल दे सकते हो। एंड देन सेव चेंजेस पर क्लिक करना है।
सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स में आप अगर चाहो तो अपना ब्रेड क्रम्स को ऑन कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर डिसेबल ही रहने देता हूँ। ब्रेड क्रम्स का मतलब ये है कि अगर आप अपने बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखा होगा, खास करके न्यूज़ वेबसाइट में, कि आर्टिकल को विजिट करने के बाद उनके आर्टिकल के सबसे टॉप में उस आर्टिकल का क्या कैटेगरी है, टैग है, वो भी दिखने लगता है। आप अगर उनको एज इट इज़ रहना देना चाहते हो तो रहने दे सकते हो, लेकिन मैं वो सब नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो सब फालतू में बेकार से दिखता है, इसलिए मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। और आप चाहो तो एनेबल रख सकते हो। आरएसएस फीड, अगर आपका न्यूज़ वेबसाइट है तो इसको यहाँ पर अपना वेबसाइट का आरएसएस फीड को यहाँ पर ऐड करें, नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने दें एंड देन सेव चेंजेस पर क्लिक करें। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए नेक्स्ट एक सेक्शन है सोशल सेक्शन, यानी सोशल मीडिया सेक्शन। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपने यूआरएल को एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट डाल सकते हो एंड सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं ये सब यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये बेहद ही ईजी है, आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप लोग स्मार्ट हो और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन आता है टूल्स का सेक्शन, और टूल्स का सेक्शन में काफ़ी ध्यान से ये सेक्शन आपको देखना है। अगर आपके वेबसाइट का robot.txt को बदलना है तो आप लोग यहाँ से बदल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप लोग बदलना चाहते हो तो फाइल एडिटर पर क्लिक करना है। जैसे ही फाइल एडिटर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे कोडिंग आ जाएंगे, आपको इनको छेड़खानी नहीं करना है। क्रिएट robot.txt फाइल पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है। तो अगर आप एक्सटर्नली कुछ ऐड करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट में विजिट करके वहाँ पर आपके लिए robot.txt ऑटोमेटिक दिया गया है, तो वहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हो और आपका robot.txt सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर आपको योस्ट एसईओ का सबसे ऊपर सेक्शंस मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने योस्ट एसईओ का फिर से डैशबोर्ड खोल जाएगा एंड यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड सेक्शन एक मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर ये क्लिक करने से पहले आप लोग ये फाइनली कर लो कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपके वेबसाइट का थीम, आपके वेबसाइट का कस्टमाइजेशन सब कुछ प्रॉपर्ली किया गया हो। नहीं तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं, अगर आपका वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन भी है तो वो उसको भी ये ले लेता है। तो पहले आप अपना वेबसाइट को सही तरीके से बनाएं, उसके बाद ही ये सेक्शंस को ओपन करें। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ करने के बाद यहाँ पर पहला सेक्शन है माई साइट इज़ लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स्ड। आपको इसी पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका वेबसाइट किस टाइप का है, क्या ये ब्लॉग है, क्या ये ऑनलाइन शॉपिंग है, क्या ये न्यूज़ वेबसाइट है, या फिर स्मॉल बिजनेस है, या फिर पोर्टफोलियो है। अगर आपका वेबसाइट इनमें से कोई रिलेटेड है तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज़ ए ब्लॉग रहने दें एंड देन से नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे आप ये करोगे तो आपको नेक्स्ट सेक्शन में पूछा जाएगा क्या आपके वेबसाइट में काफ़ी सारे लोग हैं, क्या आपका वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑथर का है। तो अगर आपका है तो आप इसको ऑर्गेनाइजेशन क्लिक कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में मैं सिंगल हूँ तो मैं एक पर्सन ही सिलेक्ट करता हूँ। देन आप चाहो तो यहाँ पर नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही रहने देता हूँ एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि सर्च इंजन शुड शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट और सर्च इंजन शुड शो पेजेस इन सर्च रिजल्ट, सर्च इंजन शो पेज लेयर टेम्पलेट्स इन सर्च रिजल्ट। तो हम लोग को इन तीनों को येस पर रहने देना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने पूछा जाएगा कि आपके वेबसाइट में क्या मल्टीपल अथर्स हैं, यानी कि अगर आपका फ्रेंड भी आपके वेबसाइट में आर्टिकल लिख रहा है, अगर आपके वेबसाइट में एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आप इसको येस कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ तो मैं इसको नो में ही रहने देता हूँ एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि हाई पिन या फिर अंडरस्कोर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था पहले, तो हम लोग एज इट इज़ इसको हाई पिन में ही रहने देते हैं एंड देन नेक्स्ट पर ही क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या हम लोग योस्ट एसईओ डाटा ट्रैक करें, आप लोग क्या इसको अलाउ करते हो कि डाटा ट्रैक करें। तो मैं इसको नो में ही रहने देता हूँ एंड देन नेक्स्ट पर इसको क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली कुछ प्रोसेस पूछा जाएगा, यानी कि इनका जो नोटिफिकेशन है, जो इनका स्टेप्स है वो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आप चाहते हो
तो आपको ये आएगा, नहीं तो नहीं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर साइन अप करके कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए, इसलिए सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर सक्सेसफुली आपका वेबसाइट का एसईओ फुल्ली हो चुका है। एंड देन आपको क्लिक करना है क्लोज पर। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करोगे तो ये आपका वेबसाइट पे वापस से लेके चला जाएगा। है ना, आप लोग देख सकते हो कि एसईओ सेटिंग्स कॉन्फ़िगर्ड एंड सामने एक टिक मार्क आ चुका है। अगर आप चाहो तो दूसरे सेक्शन से भी अपने वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन ये जो एसईओ था ये 50% ऑफ एसईओ आपका वेबसाइट को करता है योस्ट एसईओ या फिर कोई अदर एसईओ प्लगइन्स। अगर आपको 100% एसईओ अपने वेबसाइट को करना है तो आपको काफ़ी सारे चीज़ों का ऐड करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके वेबसाइट का फुल्ली एसईओ होने वाला है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको योस्ट एसईओ से रिलेटेड, आपका वेबसाइट से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको अगर एक प्रॉपरली वेबसाइट बनाकर चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको एक अच्छा खासा वेबसाइट बना के दे भी दिया जाएगा और आप उससे सिंपली काम स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।